क्योंकि नशा किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सामाजिक और समरसता को, आस्थाओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करता है। और खासकर चूंकि विश्व की आध्यात्मिक धर्म नगरी है और पूरे विश्व में हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण ये धार्मिक स्थल माना जाता है, और इस धार्मिक स्थल के पूरे प्रांगण के परिसर के चारों तरफ अगर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन अगर व्यक्ति द्वारा होता है, बेचा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिकता को तोड़ता है, सामाजिक समरसता को भंग करता है। कि यात्री और यहाँ पर आते हैं और हुक्का कांड यहीं सामने आपके समक्ष आपको दिख रहा होगा, घंटाघर पे कुछ समय पहले ऐसी घटना हुई जो बहुत ही शर्मनाक है। जी देखिए, निश्चित तौर पर आस्था को ठेस पहुँच रही है। और सबसे पहले मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी टीम जो निरंतर नशा मुक्त हरिद्वार के लिए कार्य कर रही है, लगातार किसी तरह से प्रशासन और शासन को जगाने के लिए कभी हम ज्ञापन के माध्यम से, कभी हम प्रदर्शन के माध्यम से लगातार कार्य कर रहे हैं। और आपने जो बात कही कि यात्री और यहाँ पर आते हैं और हुक्का कांड यहीं सामने आपके समक्ष आपको दिख रहा होगा, घंटाघर पे कुछ समय पहले ऐसी घटना हुई जो बहुत ही शर्मनाक है। पूरे आप ये जिस पवित्र प्रांगण पे, जिस धर्म नगरी पे आप खड़े हैं गंगा के तट पर, इसका अगर यहाँ पर कोई भी ऊंच नीच होती है तो पूरे देश में इसका मैसेज आता है। तो ये हमारे हरिद्वार वालों के लिए बहुत ही शर्म का विषय है। और जो बाहर के यात्री आते हैं उनसे निवेदन भी है और हमारे हरिद्वार के प्रशासन से यह चेतावनी भी है कि कृपया वह बहुत सतर्क होकर और बहुत अच्छे तरीके से बहुत एक्टिव होकर यहाँ पर इन सब व्यवस्थाओं को बनाएं, इन सब व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हर की पौड़ी एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है और वहाँ पर आकर ऐसे बाहर के यात्री यहाँ पर जो नशा है वो कर रहे हैं? बिल्कुल विशाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार है। उस हरिद्वार में जहाँ पे 16 संस्कार हमारे नामकरण से लेकर के, जात कर्म से लेकर के, वेदारंभ से लेकर के अंतिम संस्कार की प्रत्येक क्रिया का वो भाग भी इस गंगा के पुण्य सलीला के जल पर प्रवाहित किया जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं माँ के उस गोद में जब हम बैठ कर के एक मनोकामना पूर्ति की भावना रखते हैं, हम सद्विचारों की, शिव संकल्प की कामना रखते हैं, लेकिन वहीं पे देखा जाए जब कुछ प्रवासी ही नहीं, मैं कहूँगा अपितु हरिद्वार के स्थानीय निवासी भी, इसमें प्रवासियों का ही दोष नहीं, अगर स्थानीय निवासी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ के लोग जागरूक हो जाते हैं, यहाँ के लोग एक पूरी कर्तव्य निष्ठता की इस गंगा के प्रति एक शिव संकल्प की भावना रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार पूरी मुक्त होगी इस नशे से। देखिए विशाल जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत सही बात कही है और ये मुहिम का अर्थ भी यही है, क्योंकि नशा किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सामाजिक और समरसता को, आस्थाओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करता है। और खासकर चूंकि विश्व की आध्यात्मिक धर्म नगरी है और पूरे विश्व में हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण ये धार्मिक स्थल माना जाता है, और इस धार्मिक स्थल के पूरे प्रांगण के परिसर के चारों तरफ अगर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन अगर व्यक्ति द्वारा होता है, बेचा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिकता को तोड़ता है, सामाजिक समरसता को भंग करता है, इससे असहिष्णुता फैलती है और पूरी दुनिया में, एक समाज में गलत मैसेज जाता है। तो ये जो आह्वान हम लोग कर रहे हैं भाई आदित्य जी के नेतृत्व में, भाई मोहित जोशी जी के नेतृत्व में, और ये तमाम जो यूथ, ये आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी मुहिम को आगे ले आ रहे हैं और हम लोग एकजुट होकर के एक मंच पर आ रहे हैं। और ये नशा सिर्फ हमारा विषय नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है, ना तो ये शासन प्रशासनिक और सिर्फ पुलिस अधिकारियों का विषय है, ये संपूर्ण भारत की मानवता का और हर व्यक्ति का विषय है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के इस मंच पर आकर के और इस गंगा माँ के लिए बचाना है, इस संरक्षण करना है प्रकृति का, क्योंकि दोहन जिस तरीके से हो रहा है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारत की संस्कृति का पतन है, उसको नष्ट कर रहा है। तो विशाल जी, आपके पूरे नेटवर्क को और पूरे आपके तमाम दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहे हैं और इसके लिए हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, और एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इसके प्रति अवेयर हों और एक सामाजिक समरसता का संभाव इस समाज में पैदा हो। कुछ हद तक तो जैसे कहते हैं कि जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, किसी प्रदेश का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी तो वहाँ से भी कई लोग ला रहे हैं, जैसे हुक्का वगैरह का भी पीछे प्रकरण हुआ तो वो भी ला रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है विशाल जी, है ना। तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे भी बहुत आसानी से सुल्फा, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, ये सब दारू, ये सब बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। यहाँ पे अपना गंगा घाटों पे भी मिल जा रहे हैं। तो इस पे हमारे शासन को और प्रशासन को दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सप्तपुरियों में से एक होती है, एक गिनी जाती है हमारे हरिद्वार,
तो अगर सतपुरियों में से एक में अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। और ये मतलब हमारी अपने धार्मिक राजधानी है, तो अगर यहाँ पर ऐसा होगा और पूरी दुनिया की यहाँ पे नज़रें टिकी रहती हैं। अभी कांवड़ यात्रा का मसला चल रहा है, ये नेशनल डिबेट का इशू बना हुआ है कि कांवड़ यात्रा हो या ना हो। तो और ऐसे में अगर पता चलता है कि भाई यहाँ पर नशा बिक रहा है या यहाँ पर नशा हो रहा है, तो ये भी पूरे विश्व में बात जाती है कि भाई हरिद्वार में नशा बिक रहा है, हो रहा है। तो ये हमारे लिए जो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, इन सबकी ये आस्था को आघात करता है, उस पर आघात पहुँचाता है। और इसी विषय को लेकर के कि भाई हरिद्वार नशा मुक्त हो, इसको लेकर के हमने 18 तारीख को यहीं पे ब्रह्म कुंड पर हम खड़े होकर के 1 घंटे तक माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि शासन प्रशासन और जो भी लोग ये नशा बेच रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, उनको माँ गंगा सद्बुद्धि दे, उनको ये उनके दिमाग में चेतना डाले कि भाई वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और प्रशासन को इतनी ताकत दे कि वह इसके ये जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनको पकड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन भी ढील कर रहा है उनको पकड़ने में। मैं सोचता हूँ कि मतलब जो तस्कर है उन्हें तो पकड़ ले रहा है और उन्हें नहीं पकड़ रहा है जो ला रहे हैं इसको। तो मैं इतना कहना चाहूँगा। इसके लिए ऐसा है कि हमने लोगों को जो है टीम बनाई है, वो जागरूक कर रहे हैं। हमने कुछ पैम्पलेट वगैरह भी छपवाए हैं, तो लोगों के आसपास के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो हमारे आसपास के तीर्थ पुरोहित है, आपने देखा पूर्व में भी जो वीडियो आई है, उसके लिए एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारा ये है कि अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत है, लेकिन आप आस्था के भाव से आइए। अगर आप मर्यादित तरीके से नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ जो प्रशासन ने एक्शन करा है वो एक्शन आगे भी चलता रहेगा। और हम लोग इस तरह की जो कृत्य उन्होंने करे हैं, ये शासन प्रशासन और हमारी युवा टीम जो है, कोई भी इस तरह का बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से होती रहेगी। और संत युवा हम सबके साथ सम्मिलित होकर जुड़ चुके हैं और इस मुहिम को हम पूरे देश में और अलग अलग शहरों में जो है इसी तरह से बढ़ा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हरिद्वार में बढ़ते नशे के विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आने वाले संडे के दिन 18 तारीख को एक हमने प्रोग्राम का आयोजन हर की पैड़ी माँ गंगा के तट पर गंगा के बीच में खड़े होकर के किया है, जिसमें हमारी काफ़ी भीड़ यहाँ जमा होगी हमारे युवाओं की। और हम युवा एकत्र होकर ये नशे के कारोबारियों को बता देना चाहते हैं, सुन लें वो, कि अब युवा हरिद्वार का एकत्र हो गया है। उसमें हर प्रकार का नशा बेचने वाला ये सुन ले कि अब हम उसे नहीं बख्शेंगे और हमें किसी भी हद तक कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, हम हरिद्वार की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारी जो नशा मुक्ति की जो हमारी एक टीम है पूरी, जो हमने एक अभियान चलाया है, जिसमें यागिक जी हैं, हमारे भाई साहब हैं आदित्य गौड़ हैं, और हमारे चेतन चौबे जी हैं, हमारे सर हैं, और हमारे पांडे जी हैं। हम सभी युवा मिलकर हर प्रकार से अब तैयार हैं। हम नशे के कारोबारियों को बहुत जल्द इस हरिद्वार क्षेत्र से खदेड़ देंगे और इस हरिद्वार को नशा मुक्त करा के माँ गंगा के चरणों में हम दूध अर्पण कर हरिद्वार की युवा पीढ़ी को दूध दही मक्खन खाने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हो। जैसे कि पूर्व में भी स्वास्थ्य संकल्प ट्रस्ट के द्वारा नशा उन्मूलन के लिए काफ़ी प्रयास किया गया है, और सिर्फ प्रयास ही नहीं, स्थानीय क्षेत्र में जितने भी अवैध ठेले हैं उन सबको बंद करवाने के लिए हमारे द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रूफ भी दिए गए, जिसके अवैध में वो बंद भी हुए। इवन कोतवाल साहब खुद आकर के उसको बंद करवा के गए। लेकिन प्रश्न ये है, उसके बाद भी जो अवैध ठेले चल रहे हैं, अभी परसों को जो यहाँ पे प्रकरण हुआ है हर की पैड़ी में, एक नशीले पदार्थ का सेवन वो कर रहे थे, उनको पीटा गया, पकड़ा गया, जो भी आरोप उन पे लगे हैं। जब स्थानीय क्षेत्र पे लोगों को इजीली प्रोवाइड हो रहा है, लोग क्यों नहीं करेंगे। और जो आज की युवा पीढ़ी, जो हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य है, उस युवा पीढ़ी को यदि इजीली अवेलेबल होगा तो वो चोरी छुपे उस एडिक्शन में पड़ेगी। क्योंकि हम कहते हैं कि एक एज विशेष तक जो बच्चे होते हैं वो अबोध होते हैं, अबोधावस्था में उन बच्चों को उसमें डाल दिया गया। एक मैं आपको स्लोगन देना चाहूँगा कि स्वस्थ मस्तिष्क से ही हमारे स्वस्थ चरित्र का निर्माण होता है, और स्वस्थ चरित्र ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं कि निर्भया और दामिनी और हैदराबाद जैसे जो आपने कुकृत्य देखे होंगे, उस कुकृत्य में आपने देखा कि एक नॉर्मल से एक अप्राकृतिक और एक जैसे जानवर भी शायद ना करें इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया, और सबके सब उस समय नशे की अवस्था में थे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि नशे को हमें लीगली तौर पे भी बेचना पड़ रहा है, तो इलीगली तौर पे तो खुद ब खुद बिकेगा। प्रारंभ में 200 करोड़ से जो आबकारी का राजस्व प्रारंभ हुआ, तब 3600 करोड़ तक पहुंचा जा रहा है। और जो एक पहले मानक था कि सिर्फ एक आवश्यकता अनुसार वहाँ पे वाइन शॉप खोली जाएंगी, और अब पट्टे किस प्रकार से बांटे जाते हैं, पार्टनरशिप में बांटे जाते हैं, सबको पता है। भुक्त और सब लोग हैं उसमें। अधिकतर अगर आप देखें तो आबकारी में उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो किसी न किसी सत्ता से संबंधित हैं।
ये एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये बात बतला रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आप देखें, कहने के लिए तो सरकार ने काफ़ी तरीके के इसमें प्रयास किए हैं, नशा मुक्ति केंद्र आदि भी खोले हैं, लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि एक तरफ से तो हम उसको एडिक्ट करें और दूसरी तरफ से हम अपने आय का स्रोत बनाएं नशा मुक्ति केंद्र। मैं सब नशा मुक्ति केंद्र के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोग वहाँ से रह करके आए हैं उनके केस स्टडी के अकॉर्डिंग वहाँ भी कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा उगाइए के अलावा। सिर्फ एक साधारण सा इसका इलाज है, स्थानीय क्षेत्र में जहाँ भी अवैध नशा बिक रहा है, जब जनता को पता है कि तो उसके आस पड़ोस वालों को भी पता होगा। जिस दिन वो अवेयर हो गए, अवैध नशा खुद खत्म। दूसरी चीज़, प्रशासन शासन किसी भी दबाव में आकर के, किसी भी कारणवश लोभवश यदि उनसे मिले हुए हैं तो वो भी कोई बड़ी गतिविधि नहीं है, कोई बड़ी बाधा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जन समूह एकत्रित होता है और उसमें भी युवा, तो अच्छों को बदलना पड़ता है सम्मान के साथ भी। और चाहे फिर युवा अगर अपने आक्रोश में आएगा तो फिर जो भी उनको प्राप्त होता है उसको अपमान ही बोलते हैं शायद, उसके साथ भी। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ सब माताओं से, बहनों से, परिवार से, वो अवेयर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं कि नशा कोई कर सके।